वाइफ द्वारा फाइल किए गए डीवी केसेस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो केसेस होते हैं, क्या उसमें आप हाईकोर्ट में क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं? आइए समझते हैं। जब वाइफ एफआईआर कर देती है, फिर कोई भी एफआईआर हो जाती है, तब आपके पास क्वॉशिंग की रेमेडी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल होती है। पर क्या ये सेम रेमेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लेंट हो रही है उसमें अवेलेबल है? आइए समझते हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि डीवी एक्ट का जो नेचर है वो सिविल तरीके का होता है, यानी जो मेंटेनेंस ऑर्डर मिलता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, कस्टडी ऑर्डर है या रेसिडेंस ऑर्डर है, शेयर हाउस होल्ड का ऑर्डर है, ये सभी चीजें सिविल नेचर में है। तो फिर हम क्वॉशिंग के लिए कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जो डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग्स हैं जिन मजिस्ट्रेट के सामने चलती हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, एंड इसीलिए आपके पास जो 528 ऑफ बीएनएसएस या फिर 482 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत क्वॉशिंग की पावर है हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की, आप उसको यूज कर सकते हैं। पर ये कब किया जा सकता है? जब आप कोर्ट को ये दिखाएं कि ग्रेव अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है, दूसरा एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी ये हो सकता है। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेस विधि रावल का 2025 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके डिटेल्स कैप्शन में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिए हैं। पर आप ये ध्यान रखिएगा, डीवी क्वॉशिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, आपको प्राइमा फेसी दिखाना पड़ेगा कि ये जो भी कंप्लेंट है वो पूरी तरीके से इलीगल यानी केस बनता ही नहीं है। दूसरा, अगर ये चलता है देन इट वुड बी ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कोर्ट, तभी आपकी डीवी की क्वॉशिंग हो सकती है।